वेलकम फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पौधे में पोषण। पिछले के वीडियो में हमने जे प्रोग्राम से स्टार्ट किया था। बायोलॉजी का ये जो 10th का कोर्स है, इससे मैंने जे प्रोग्राम से स्टार्ट किया था, जो कि उसका पहला आया था पोषण। मैंने पिछले वीडियो में पोषण के बारे में पढ़ा दिया अच्छा से। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आता है पौधे में पोषण। ठीक है, तो मैंने पोषण के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। उसके बाद मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पोषण को, पौधे में पोषण और जंतु में पोषण। तो आज की इस वीडियो में हम पौधे में पोषण के बारे में पूरी अच्छा तरह से जानेंगे। सो फ्रेंड, मेरा नाम है दिलशान आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड सीखो। सो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पौधे में पोषण। पौधे में पोषण, तो मैंने आपको पोषण का अर्थ ये बताया था कि पोषण में क्या होता है, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी भोजन ग्रहण करता है, उससे अपने शरीर को ग्रोथिंग कर, अपने शरीर को उससे बढ़ाता है, अपने शरीर को विकसित करता है, अपने अंदर ऊर्जा लाता है, उसी को कहते हैं पोषण। तो अब पौधे में पोषण होता है, तो मैंने आपको कहा था कि पेड़ पौधे जो होते हैं, चलो ये बन गया पेड़ पौधा, एक पौधा बन गया। ठीक, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये हमेशा इसमें जो वन सेकेंड, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मैंने पोषण इसका जो पीछे एक वीडियो था, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें हर एक चीज के बारे में बता दिया पोषण वाला चैप्टर में। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो अच्छे से। तो मैंने ये बताया था कि हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, सभी जो है स्वपोषण होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि स्वपोषी नहीं होते, जैसे कि अमर बेल के बारे में बताया था, और गोबर छत्ते जो होते हैं, ये सब स्वपोषी नहीं होते हैं। अमर बेल जो होते हैं वो होते हैं परजीवी पोषण। उसके बाद गोबर छत्ता जो होता है वो मृजीवी पोषण होता है, क्योंकि ये अमर बेल जो है दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, एंड गोबर छत्ता ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो हरे पौधे होते हैं ना, ये हमेशा स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्वपोषी। ठीक है, हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, सॉरी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन ये खुद से बनाते हैं, या फिर किसी पे आश्रित नहीं रहते। तो ये भोजन कैसे बनाते हैं, आखिर ये भोजन, पौधा जो होता है, पेड़ पौधा, ये भोजन कैसे करता है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ये स्वपोषी को मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो अब यह देखो, हमारे पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं, आपको यहाँ दिख रही है या नहीं, नीचे में एक सेकंड में यहाँ बना देता हूँ, ट्राई करता हूँ यहाँ बनाने का। ओके, चलिए बन गया। तो देखिए, ये हमारा पेड़ है, ये उसका पत्ता। ठीक है, टूट टूट कर गिरा, सर तोड़ के रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो पेड़ का ये जो पत्ता है, ये पत्ता, हमारे पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, किस रंग के होते हैं दोस्तों? ग्रीन कलर के होते हैं। यार टूट रहा है, ग्रीन कलर का, यानी हरा कलर का होता है। ठीक है, पत्ते किस कलर के होते हैं दोस्तों? ग्रीन कलर के होते हैं। तो अब ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्यों होते हैं दोस्तों? हमारे जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट। ज्यादा मोटा हो, इसे चेंज कर लेता हूँ। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हरित वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पत्ती में पाया जाता है। ये हरे पौधे में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पौधे जो हरे होते हैं और पत्ती का रंग जो हरा होता है, वो क्लोरोफिल के कारण ही आता है। तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, तो उसका आंसर होगा क्लोरोफिल। ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये सब चीजों को नोट्स याद कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है, और जिसमें क्लोरोफिल होगा उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हम वैसी प्रक्रिया करते हैं जिससे पौधे जो है, पेड़ पौधे अपना भोजन
ग्रहण करते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो उसी तरह जब पेड़ पौधे अपना खाना खाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। मैं आपको लास्ट में डिफिनेशन उसका दे दूंगा। ठीक है, देखिए वायुमंडल में क्या होता है? एक सूरज होता है कि सूरज नहीं होता? होता है ना सूरज? हाँ, सूरज, चलो सूरज भैया आ गए। अब यहां से काम चालू करते हैं। ये सूरज रहा, ये मेरा पेड़ रहा, ये हमारा खेत में पौधा लगा हुआ है। ठीक है, इसको आज हम खाना खिलाएंगे। अब देखियो, ये जो है हमारा जमीन है। ठीक है, ये जमीन के अंदर पानी रहते, मिट्टी जो रहते हैं, मिट्टी उसमें पानी भी रहते हैं। ठीक है, अगर पानी नहीं है तो हम ऊपर से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पानी भी रहते हैं, इसमें बहुत सारे खनिज, केमिकल, बहुत सारे तत्व वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज अंदर में रहते हैं। ठीक है, इस जगह पे जमीन के तर में। ओके, तो अब देखो, और वायुमंडल जो होते हैं, वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैस हैं। तो अभी हम यहाँ पर, आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जीव जंतु जो होते हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक सूरज है, यहाँ पेड़ पौधा है, नीचे में पानी, खनिज वगैरह है। तो अब क्या करता है? तो सूरज का प्रकाश अभी नहीं लेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये हमेशा पड़ता ही रहेगा, रात में नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिन में ही पड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये पत्ते जो होते हैं, पत्ते में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। पत्ते में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ग्रहण करता है, तो अब कैसे ग्रहण करता है दोस्तों? इसमें पत्ती में एक स्टोमाटा होती है। क्या होती है दोस्तों? स्टोमाटा होती है, जो कि सुकड़ते ऐसे रहती है, ऐसे कभी फैलती है, कभी सुकड़ती है, कभी फैलती है, सुकड़ती है। तो फैलने सुकड़ने का जो काम होता है दोस्तों, फैलने सुकड़ने का काम वो क्या करती है? जब फैलती है तो ऑक्सीजन को बाहर निकालती है, जब सुकड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है। तो पत्ते में ये पाया जाता है स्टोमाटा। क्या पाया जाता है दोस्तों? स्टोमाटा। मैं आपको चित्र यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चित्र स्टोमाटा का। तो दो स्टोमाटा होते हैं, एक होता है बंद स्टोमाटा, एक होता है खुला हुआ स्टोमाटा। जो स्टोमाटा खुलता है उससे ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, स्टोमाटा जब बंद होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पत्ती जो होते हैं, पत्ती के जब अंदर में जाता है तो यहाँ अंदर में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर में गया, उसके बाद इधर से जो है नीचे से जल ऊपर गया, जल द्वारा जल ऊपर गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, जल आया, इधर से सूरज का प्रकाश आ गया, नीचे से खनिज भी लिया, इधर से सूरज का प्रकाश आया, इसे गर्म कर यहाँ भोजन तैयार किया। उसके बाद पूरे पौधे में भोजन को पहुंचा दिया गया और पूरे पौधे में एनर्जी चल गई, ऊर्जा पहुंच गई। इससे क्या हो गया? पौधे ग्रोथिंग करने में, आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा उसके पास, क्योंकि ऊर्जा आ गई। अगर आपको मैं ध्यान यहाँ पर विस्तार समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद जल लेता है, धरती से जल लेता है और सूरज की प्रकाश की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा और वेट कर लो। ठीक है, नहीं ठीक है, दे देता हूं मैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है, वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि आखिर पौधे जो हैं भोजन प्राप्त करते कैसे। अगर आपको मन में ये सवाल आता होगा कि भैया ये जो पानी है नीचे में, ये पौधे ऊपर लेते कैसे? मैंने माना कि जड़ अंदर है,
लेकिन सिर्फ जड़ जो अंदर है तो जड़ तक ही जाएगा ना भैया, तो ये ऊपर कैसे जा रहा है? तो देखियो पौधे में जो है दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होते हैं जाइलम, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या हो रहा है यार, जाइलम, ठीक है। 2 नंबर में होता है फ्लोएम। एक होता है दोस्तों जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जल को ऊपर ले जाने का कार्य करता है, जल को और नीचे में जल और खनिज को ऊपर लेकर जाने का काम करता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या है दोस्तों? दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं पेड़ पौधे में। जाइलम का काम होता है पानी और खनिज को नीचे से ऊपर लेकर जाना, और फ्लोएम जो होता है उसका काम होता है पके हुए भोजन को पूरे पौधे में फैलाना, ठीक। तो अब हम इसके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो हुई वो किस किस में हुई? तो दोस्तों इसमें से सूर्य की सहायता ली गई थी, ठीक है। सूर्य की सिर्फ सहायता ली गई थी गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया था, नीचे से जल लिया गया था, जिसको सूर्य की प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की भी उपस्थिति में इसे गर्म कर कर इसको पूरे पौधे में फैला दिया गया, ठीक है। तो क्या क्या था इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्या था? H2O यानी जल था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड था और जल था, और ये किस किस के उपस्थिति में था दोस्तों? यहां पर देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। हम सूर्य का प्रकाश का मदद लिए थे कि नहीं? सूर्य के प्रकाश का मदद लिए थे, और पत्ती में क्या था? क्लोरोफिल उपस्थित था। क्लोरोफिल, इसका रिएक्शन बना रहे हैं, क्लोरोफिल। अगर आप केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको रिएक्शन करने आता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ पर 6 लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? पौधे जो अपना शरीर में ऊर्जा प्राप्त करती है किस रूप में करती है दोस्तों? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पर वो बनाती है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। सही रिएक्शन है या नहीं? 1 सेकेंड। 6H2O 6O2 सही है, ठीक है। ओके डन। तो देखिए, तो यहां पर क्या हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और ऑक्सीजन को क्या किया इसने? बाहर फेंक दिया। ऑक्सीजन को बाहर प्रोड्यूस किया गया, और ऑक्सीजन को क्या गया? मैंने बताया था स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा खुला, ऑक्सीजन बाहर गया, और उससे हम अपने मनुष्य जो है वो सांस लिए। ऑक्सीजन पौधे से बाहर निकला ऑक्सीजन और मनुष्य लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन हो गया। एंड इसके बारे में कुछ कुछ बातें अच्छी तरह से हम जान लेते हैं विस्तार से। पौधे में पोषण कैसे होता है, वो कैसे खाता है, उसके बारे में तो अच्छी तरह से जान लिए हैं, और कुछ कुछ बातें को जान लेते हैं। उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, तो मैंने आपको यहाँ पर मैक्सिमम हर एक चीज बता दी, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आता था? सूर्य का प्रकाश होता था, कार्बन डाइऑक्साइड था, जल था, क्लोरोफिल था। अब अगर किसी के मन में ये सब सवाल आ जाए, भैया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यानी पौधे में क्या भोजन नहीं बनेगा? क्या हम जल नहीं लेंगे तो पौधे में भोजन नहीं बनेगा? क्या हम सूरज प्रकाश नहीं लेंगे तो भोजन नहीं बनेगा? तो इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। तो ये जो चैनल है वर्ल्ड सीखो, इसमें हर एक तरह के सवाल हम खुद बनाते हैं और खुद आपको सॉल्यूशन देंगे। जो आप सोचेंगे नहीं वो उस चीज का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले आपके सोचने से पहले ही आपको हर एक चीज मिलने वाला है। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है।
तो देखिए सूर्य के प्रकाश में अब आता है सवाल कि सूर्य का प्रकाश, सूरज जो होते हैं उनके प्रकाश के बिना क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी? तो इसका आंसर है नो। क्या दोस्तों? नहीं हो सकती। कैसे? तो भारतीय वन में इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है? किताब नहीं पढ़नी है, बस ऐसे आपको समझा देता हूँ। आपको घर में किताब पढ़ लेना है, मैं आपको यहाँ वीडियो में किताब पढ़ के थोड़ी ना समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए सूरज का प्रकाश जो है, अगर आप किसी भी पौधे को, एक काम करना, थोड़ा प्रैक्टिकल करना घर पे, ठीक है? तो आप क्या करना, किसी गमले में एक पौधे को लगा देना, तो उसको, उस गमले में जब पौधे को लगा दोगे तो उसमें पानी भी देना है आपको, पानी तो देना है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हर जगह मौजूद है, ठीक है? तो उसके बाद उसमें पानी चाहिए, आप उसमें पानी देते रहना। घर के किसी एक कोने, ऐसे कोने में रख दीजिएगा उसे जहां पर सूरज की प्रकाश ना जाए, ठीक है? उसमें आप पानी टाइम बाय टाइम देते रहिएगा, वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा, लेकिन फिर भी वो पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। कारण क्या होगा कि उसको सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए वो सूख जाएगा। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि हमें सूरज की प्रकाश की जरूरत है। जब तक हमें सूरज की प्रकाश नहीं मिलेगी तब तक पौधा आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है? अब आते हैं पानी में। अगर पानी जो है वो नहीं रहेगा तो क्या पौधा, हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी? तो इसका भी आंसर है दोस्तों नो, हो ही नहीं सकती। अब बताइए कैसे? देखिए अगर आप उसे सूरज का प्रकाश भी देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, उसके पास तो क्लोरोफिल पहले से ही उपस्थित है, लेकिन जब पानी नहीं मिल रहा है तो उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही होगा कि वो गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों? गर्म होता है, और सूरज का प्रकाश भी गर्म होता है। और क्लोरोफिल के अंदर जब जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने का कोशिश करेगा, सूरज का प्रकाश गर्म करेगा उसे, लेकिन क्या होगा, वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म था ही पहले से। क्या गर्म होगा और ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसकी शक्ति और बढ़ती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन जब पानी उसमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा गर्मी के कारण पौधे जो है गलस जाएंगे, तो पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी जरूरी है कि आपको पानी की आवश्यकता है। अगर आप पानी दोगे तो उस चीज से बचा जा सकता है और आपके पौधे ग्रोथिंग करेंगे, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि सूरज की प्रकाश जरूरी है, पौधे की प्रकाश संश्लेषण में पानी की भी आवश्यकता जरूरी है। अब आता है दो और चीज, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो पहले हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ देते हैं। किसके बारे में? क्लोरोफिल। तो दोस्तों आप इसको, क्लोरोफिल को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है? आपके लिए 1 नंबर यहीं पर आपको मिल जाता है साइंस में। इसको याद रखिएगा। क्लोरोफिल, पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान आंसर है, सबको याद हो ही जाएगा मैक्सिमम, ठीक है? तो क्लोरोफिल देखिए ये क्या होता है, पत्ती जो होता है, पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। अब बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसका रंग हरा नहीं होता है, अदर भी कलर रंग होते हैं, जैसे भूरा, लाल, नीला नहीं होता है, थोड़े रेड कलर टाइप के होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं पत्ते, तो उसमें भी क्लोरोफिल उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या होता है, उसका रंग जो होता है वो सिर्फ चेंज होता है, ठीक है? उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका रंग चेंज है फिर भी उसमें प्रकाश संश्लेषण क्यों हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। तो आप इस तरह इसका उपयोग कर सकते हो, किसी एक पत्ते को तोड़ लीजिएगा, ठीक है? तो उसको क्या कीजिएगा, आप पानी में उबाल लीजिएगा। पानी में उबालने के बाद पानी से जब बाहर निकालिएगा तो उस पर अल्कोहल, पानी में जब आप उसे उबालोगे तो उसका क्या होगा, ऊपर का जितना भी क्लोरोफिल होगा ना, क्लोरोफिल सब क्या होगा, उससे हटने लगेगा, क्लोरोफिल हट जाएगा, पत्ता पूरा सफेद होने लगेगा। तो जब पत्ता पूरा सफेद होने लगेगा तो पत्ता ऊपर में, उसमें अल्कोहल जब डालिएगा ऊपर से अल्कोहल, तो क्या होगा, जितना भी सफेद भाग होगा ना, जितना भी सफेद भाग होगा उस पर फिर रंग नहीं लगेगा। जिस जगह क्लोरोफिल रहेगा उसी जगह फिर रंग वहां पर रहेगा, नहीं तो सारा रंग उधर से धुल जाएगा। और जहां जहां क्लोरोफिल रहेगा वो उस जगह जो है ना नीला कलर का हो जाएगा, ठीक है? तो आप इससे पता कर सकते हो। तो इससे भी वो कंफर्म होता है बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। अब आता है क्या मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया था, जल बताए थे, हाँ सूरज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बताया था, ठीक है? अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब बताइए क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है?
बोलिए, नहीं पता? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में कितनी है दोस्तों, 0.03%। इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितने हैं, 0.03%। इस सब कुछ ऐसे चीज को नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भारतीय वन में एक प्रयोग दिया हुआ है कि एक पौधे को लिया गया था, पहले एक डिब्बा लिया, उसे बीचों बीच यहाँ काट दिया। फिगर अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, आपको साइड में फिगर दे दूंगा, ठीक है। तो अंदर में एक पत्ता को डाला गया, एक सेकेंड, कोई भाई साहब ये कैसा पत्ता बना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक पौधा है, तो एक पत्ते को, लंबे पत्ते को एक जार में बंद किया गया। तो यहाँ पर ढक्कन बढ़िया से लगा हुआ, हल्का सा छेद है, पत्ता उसी अंदर जाने का, ठीक है। तो बहुत देर तक इसको रखा गया है। तो अंदर वाला भाग जो है ये क्या होता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचती है, हालांकि जल इसके अंदर जाता है तो इससे अंदर अंदर पहुंच ही जाएगा जल, ठीक है। तो प्रकाश की काम कहाँ हो रहा था, वो तो खाना बनाने में हो रहा था, खाना बनाएगा तो उसको पहुंचा ही देगा यहाँ तक, तो वो सब काम हो ही जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ तक इस पे आता था। लेकिन अब क्या होगा, जार में जो पैक है इसमें नहीं आएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है तो आप अगर ऐसा प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि ये जो ना सफेद रंग का हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का क्लोरोफिल जितना भी होता है वो सारा जार में नीचे में जमा हो जाते हैं, यहाँ का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस भाग में नहीं हो पाती है। यानी कि क्लोरोफिल की स्थिति बनाए रखने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पौधे की पोषण में हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को अच्छी तरह समझा दिया है। मैंने फिर से पौधे में पोषण, इसमें जो आता है प्रकाश संश्लेषण, उसका डेफिनेशन एक बार मैं अच्छी तरह से यहाँ दे रहा हूँ, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगले हम टॉपिक पे मिलेंगे जिसका नाम होगा जीवों में पोषण, तो हम उसे अच्छी तरह से जानेंगे। अगर आप अभी तक जैव प्रक्रम के बारे में, उसके बाद पोषण के बारे में अच्छी तरह से नहीं जाने हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस दोनों वीडियो का, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।